हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोग? आप सबका स्वागत है आपके इस चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो तो ये जान ले कि ये एक जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है। तो जो चीज़ आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज़ रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड को शफल करूं, अपने पार्टनर, अपने स्पेसिफिक पर्सन को याद करें। या तो आप उनका नाम ले सकते हो 3 बार, उनसे जुड़ी कोई बात आप याद कर सकते हो, या फिर आंख बंद करके आप उनके चेहरे को इमेजिन कर सकते हैं। उससे रीडिंग एक बहुत ही अच्छे लेवल से आपके साथ रेजोनेट करती है। मेल फीमेल सभी ग्रुप के पर्सन्स के लिए इस रीडिंग को बनाया जा रहा है। ओके, एंड लाइक जरूर करो इस रीडिंग को, ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर पाओ। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो अगर आपको इस तरीके की रीडिंग्स देखना पसंद है, आप चाहते हो आपके पास नोटिफिकेशंस आए तो। एंड अगर आप प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल्स, ब्रेसलेट्स, ट्रीज, तो उसके लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। ओके, सो वहां से आप इजीली मेरी वेबसाइट पर पहुंच सकते हैं। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को और देखते हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूअर्स को उस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस व्यक्ति की फीलिंग्स, उस व्यक्ति के इमोशंस मेरे व्यूअर्स के लिए क्या हैं। सो सबसे पहले है 4 of Wands, 4 of Swords, ओके, Apprentice of Pentacles, the Emperor, Ace of Cups, Ace of Pentacles, Apprentice of Cups, the Magician, 5 of Swords, and this is High Priestess. Okay, चलो। ओके, सो मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर एरीज, लियो, सेजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ठीक है, सारे ज़ोडिएक साइंस है, यानी रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन के लिए रहेगी। ओके, सो क्लैरिफाई करते हैं इन कार्ड्स को। हाईलाइटेड नंबर्स में बताऊं तो आज की रीडिंग के हाईलाइटेड नंबर्स आर 1, 2, 4, 5 एंड 7। ठीक है, 1, 2, 4, 5 एंड 7 आर द हाईलाइटेड नंबर्स। चलो लेट्स चेक आउट 4 of Wands की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 4 of Wands को हर्मिट की एनर्जी क्लैरिफाई कर रही है। ग्रेट। ओके, मे बी अगर आपके पर्सन की एनर्जीज को देखा जाना तो 4 of Wands की एनर्जी तो दिखा रही है जैसे आपके पर्सन को मतलब बहुत जैसे हैरान है, या आप कह लो परेशान है आपके पार्टनर आपको देखकर, क्योंकि मे बी उन्हें लग रहा है या उनकी गलतफहमी हो सकती है ये चीज़ कि आप बहुत बदल गए हो, आपके अंदर बहुत चेंजेस आ गए हैं। उन्हें ऐसा लगने लगा है कि आपके दिल में अब उनके लिए कोई प्यार नहीं है, आपके दिल में उनके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, और उनके दूर जाने से आपको शायद कोई फर्क भी नहीं पड़ रहा है। और जितना आप उन्हें कहते थे, यहाँ पर भी आप देखो ना तो यहाँ पर भी परेशानी, सैडनेस, अपसेट एनर्जी सी नजर आ रही है, इजंट इट? और ये है 4 of Wands की एनर्जी। तो इस पर्सन को ऐसा फील हो रहा है जैसे कि आप जो है अब, पहले तो बहुत बातें करते थे कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, आपके दिल में उनके लिए बहुत फीलिंग्स है, या आपके दिल में उनके लिए बहुत इमोशंस है। लेकिन अब क्या हुआ, अब जब वो आपसे दूर हुए तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, तो आप बिल्कुल उन्हें चेज नहीं कर रहे हो, आप कोई कोशिश नहीं कर रहे हो उनको मनाने की, उनका दिल जीतने की, या रिश्ते को वापस सही करने की। आप बिल्कुल चुप बैठे हो, आप बिल्कुल साइलेंट एनर्जीज में बैठे हुए हो। तो ये पर्सन जो आपको इस रूप में देख रहे हैं ना, उन्हें लग रहा है बहुत बदल गए हो, आपके अंदर बहुत चेंजेस आ गए। उनके मन में ये सवाल उठ रहा है कि क्या आप झूठ बोलते थे उनसे कि आप उनसे प्यार करते हो, या क्या आप झूठ बोलते थे उनसे कि आपके दिल में उनके लिए कुछ नहीं है, कोई फीलिंग्स नहीं है, कोई इमोशंस नहीं है। तो वो आपका बदला हुआ रूप देखकर, जिस तरीके से आपके अंदर चेंजेस आए हैं, जिस तरीके से आपके अंदर बदलाव आए, ये बदला हुआ आपका रूप देखकर आपके पार्टनर जैसे बहुत परेशान महसूस कर रहे हैं। ओके, हर्मिट की एनर्जी इसी चीज को डिफाइन कर रही है कि आपका बदला हुआ रूप देखकर ये पर्सन बहुत परेशान हो रहे हैं, बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं, और शायद आपको मिस जज कर रहे हैं, आपको गलत समझ रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि आप गलत मतलब शायद आप उनसे कभी प्यार ही नहीं करते थे,
और इन्हें चीटेड फील हो रहा है। मतलब यहाँ पर बिल्कुल उल्टा ही है, जैसे मतलब आपके साथ चीटिंग शायद करके गए हैं या आपको नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन देकर गए हैं, लेकिन फिलहाल विक्टिम एनर्जी में ये दिख रहे हैं। यानी इन्हें अंदर से चीटेड फील हो रहा है कि जैसे आपने इन्हें चीट कर दिया, आपने इनके साथ धोखा दिया है, आपने इनके साथ गलत करा है, आप कभी इनसे प्यार नहीं करते थे और आपने इनसे झूठे झूठे वादे करे। ये फीलिंग्स आपके पार्टनर को आ रही हैं आपको देखकर। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ये सच है, ठीक है, लेकिन वो आपको लेकर ये सोच बनाकर रखी हुई है उन्होंने। ऐसा क्यों है, मतलब इस तरीके की सोच मतलब क्यों है आखिर आपके पार्टनर की, देखते हैं। ऐसा क्यों है कि इस तरीके से सोच रहे हैं, इतना गलत, इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपको लेकर? प्लीज डिवाइन गाइड करें, मतलब इतना नेगेटिव। सी यहाँ पर अब आए ना क्लैरिटी। नाइट ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, नेगेटिविटी है, ये आपके पार्टनर के अंदर की नेगेटिविटी है, बाहर नहीं दिख रही है कहीं पर भी नेगेटिविटी। कहाँ दिख रही है? ये ब्लैकिश एनर्जी कहाँ है? ये आपके पार्टनर के अंदर है। असल में क्या हो रहा है ना कि कुछ भी उनके हिसाब से नहीं चल रहा है, मतलब नथिंग, ठीक है, कुछ भी उनके कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी उनके हाथ में नहीं है। आपको देख रहे हैं तो आप भी अपने हिसाब से चल रहे हो, इंडिपेंडेंट दिख रहे हो, खुश दिख रहे हो, और लोगों से बातचीत करते हुए दिख रहे हो। शायद आपने सोशलाइज करना भी शुरू कर दिया है, पुराने दोस्तों से फिर टच में आ गए हो आप लोग, ठीक है, फिर से आप बातचीत कर रहे हो सबसे। तो आपको कहीं ना कहीं इतनी खुश एनर्जी में, इतनी हैप्पी एनर्जी में देखकर ये पर्सन बहुत नेगेटिव हो गए। इनकी एनर्जी ऐसी हो गई कि भाई ऐसा कैसे कि यार मैं यहाँ इतना परेशान हूँ, या मैं इतना दुखी हूँ यहाँ पर, या इतनी दुखी हूँ यहाँ पर, 1 सेकेंड, मैं इतना दुखी हूँ, मैं इतना परेशान हूँ उसके जाने से, ठीक है, और वो मुझे याद ही नहीं कर रही है, वो मुझे मिस ही नहीं कर रही है, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो इस वजह से ये बहुत नेगेटिव सोच रहे हैं, क्योंकि ये आपके बारे में कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। जब आप किसी इंसान से बहुत प्यार करते हो ना, और उसके बारे में कुछ हद से ज्यादा सोच रहे होते हो आप, तो क्या होता है ना, आप अंदर ही अंदर नेगेटिव होने लगते हो, आप अंदर ही अंदर आपके नेगेटिविटी सी आने लगती है। होता है नहीं होता? जैसे कि अगर आप कोई काम करने जा रहे हो, ठीक है, वो काम करने से पहले आप बहुत सोच रहे हो, बहुत सोच रहे हो, ठीक है, आप उसकी नेगेटिव चीजें भी सोचोगे, आप उनकी पॉजिटिव चीजें भी सोचोगे। तो यहाँ पर कुछ आपके पार्टनर की एनर्जीज ऐसी हैं, वो इतना सोच रहे हैं आपके बारे में, इतना सोच रहे हैं कि आज उनकी एनर्जीज नेगेटिव भी हैं। ओके, सो ये नेगेटिव सोच रहे हैं, और जब तक ये अपनी उस नेगेटिव सोच से नहीं हटते हैं, ठीक है, ये नेगेटिव सोचना बंद नहीं करते हैं ना, तब तक ये अपने आप को विक्टिम ही मानते रहेंगे, अपने आप को गलत ही नहीं, अपने आप को गलत मानकर खुद को विक्टिम समझेंगे, उन्हें लगेगा कि आपने उनके साथ गलत करा, ठीक है। तो पॉजिटिव नेगेटिव ये कहीं ना कहीं आपके पार्टनर के माइंडसेट में चीजें चलती रहती हैं, क्योंकि बहुत सोच रहे हैं आपके बारे में। इसलिए शायद आज इनकी सोच ऐसी है जहां बहुत नेगेटिव है, इन्हें लग रहा है कि आप इन्हें चीट कर रहे हो, आप इनके साथ गलत कर रहे हो। आप तो इनसे प्यार करते थे, आपके दिल में तो इनके लिए बहुत प्यार था, या बहुत भर भर के प्यार था आपके दिल में, और आज क्या हो गया आपके प्यार को, जो आप इन्हें चेज नहीं कर रहे हो, जो आप बिल्कुल खुश हो, आप उनके बिना हैप्पी हो, उनके बिना जीना सीख गए हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आज क्या हो गया आपके प्यार को? तो ये वाला माइंडसेट कहीं ना कहीं आपके पार्टनर का आज देखने को मिल रहा है, जहां पर ये बहुत खुद अंदर ही अंदर नेगेटिविटी जितनी है वो उनके अंदर है, बाहर नहीं है। शायद ऐसा एक्चुअली में नहीं है, शायद रियलिटी में ये चीज नहीं है, ये चीज शायद आपके पार्टनर की सिर्फ सोच में है, लेकिन ये चीज उनकी नेगेटिविटी को जरूर दिखा रही है। ओके, और ये इतना ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं ना, 4 ऑफ सोच दिखा रहा है, सो भी नहीं पा रहे हैं चैन से। और आज रात भी इनका कुछ ऐसे ही हाल रहने वाला है कि इन्हें चैन की नींद नहीं आने वाली, बहुत बेचैन रहेंगे, बहुत सोचेंगे आपके बारे में, रोना आ सकता है, इमोशनल हो सकते हैं, इन्हें लग सकता है कि जैसे एक चीटेड, किसी ने चीट करा हो आपको और आप फील करते हो ना, ठीक है, वो वाली फीलिंग कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को आ जाती हुई दिख रही है। सो यस, ये कुछ उनकी एनर्जी रहेगी। एप्रेंटाइज ऑफ पेंटिकल की एनर्जी क्या बता रही है? 9 ऑफ सोड्स, और यहाँ पर भी आप देखो कितनी परेशानी दिख रही है। और आप उस एनर्जी में हो जहां पर आप शायद हील कर चुके हो अपने आप को, आप अपने आप को खुश रख रहे हो, अपने आप को हील कर रहे हो, आप सोशलाइज कर रहे हो, अपने माइंड को डाइवर्ट बेसिकली आप करने की कोशिश कर रहे हो रियलिटी में, ताकि आपकी एनर्जी ड्रेन ना हो। आप क्या करते हो ना, अगर आप इनके बारे में सोचो और बहुत नेगेटिव सोचने लगो इनके बारे में, तो आपकी एनर्जी ड्रेन होने लगती है। आपकी एनर्जी क्या होती है ना कि जैसे आप बहुत इनके बारे में सोचकर ना आप भी नेगेटिव हो जाते हो समटाइम्स, आपको ऐसा लगता है, आप बहुत उदास फील करते हो, आप उदास महसूस करने लगते हो, आप डिप्रेशन एंजाइटी में चले जाते हो, तो आप अवॉइड ही कर रहे हो उनके बारे में सोचना।
मतलब आप जैसे डिसाइड कर लेते हो कि भाई आज मैं उस व्यक्ति के बारे में तो नहीं ही सोचूंगी, और आप अपने आप को डाइवर्ट करते हो अपने फ्रेंड्स के साथ टाइम स्पेंड करके, शॉपिंग करके, अपने काम में इन्वॉल्व होकर, अपने करियर, अपने बिजनेस पे ध्यान देकर। यू आर बेसिकली ट्राइंग टू डाइवर्ट योर एनर्जी। आप अपनी एनर्जी को थोड़ा सा डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो। सो आप जिस तरीके से डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे हो ना, तो उससे आपकी एनर्जी हील हो रही है, ठीक है। क्योंकि आप जब देखो, आप अगर खुद को नेगेटिव करते रहोगे तो फिर आप नेगेटिव ही रह जाओगे। लेकिन अब क्या हो रहा है, आप अपने आप को नेगेटिव नहीं कर रहे हो, आप अपने आप को पॉजिटिव बनाने की कोशिश कर रहे हो अपनी एनर्जी को डाइवर्ट करके, राइट। सो आपकी एनर्जी अब सही हो रही है, हील हो रही है आपकी एनर्जी, आप खुद को हील कर पा रहे हो सोशलाइज करके, ये सब चीजें करके। लेकिन आपके पार्टनर जितना आपके बारे में सोच रहे हैं, वो अपनी एनर्जी को नेगेटिव कर रहे हैं, यानी वो उनकी एनर्जी ड्रेन होने लगी है। यानी वो अंदर से ऐसा महसूस करने लगे जैसे वो डिप्रेस है, जैसे वो एंग्जाइटी में है, या जैसे वो विक्टिम है, जैसे उनके साथ गलत हुआ है, उन्होंने ही आपको बहुत प्यार दिया, या उन्होंने आपसे बहुत प्यार किया लेकिन आपने उन्हें धोखा दे दिया, या आपने उन्हें चीट कर दिया, ठीक है। उन्हें लगता है यार मैंने तो उससे बहुत प्यार करा था, मेरे दिल में तो उसके लिए बहुत फीलिंग्स थी, बहुत इमोशंस थे मेरे दिल में तो उसके लिए, लेकिन वही मेरे प्यार के लायक नहीं थी, या वही मेरे प्यार के काबिल नहीं था। तो इस तरीके के थॉट्स आपके पार्टनर के माइंड में आ रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद आप उनसे कभी प्यार करते ही नहीं थे। मतलब ये पर्टिकुलरली उस जोन में जा चुके हैं जहां पर ये ना अपने आप को विक्टिम मान रहे हैं, ठीक है। चाहे गलत ये करके गए हों, रियलिटी में शायद ये विक्टिम नहीं है, लेकिन ये खुद को विक्टिम मानते हुए दिख रहे हैं। इन्हें ऐसा लग रहा है कि उनके साथ भी गलत हुआ है, क्योंकि ये भी बहुत प्यार करते हैं आपसे। ये मत सोचो कि यार ये पर्सन तो प्यार नहीं करता, ये पर्सन के दिल में कोई फीलिंग्स नहीं है, नहीं, ये भी प्यार करते हैं आपसे, ठीक है। और ये लेकिन इतना प्यार करते हैं, कई बार क्या होता है ना, आप किसी चीज की अति कर देते हो ना, अति करने का मतलब समझते हो, अति करने का मतलब है कुछ ज्यादा ही कर देते हो ना जब किसी चीज को, तो वो नेगेटिव हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर यही हो गया है, इतना प्यार ये भी आपसे करते हैं, आप भी इनसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन ये आपके प्यार को नहीं देख रहे। ये क्या देख रहे हैं? आपके इग्नोरेंस को देख रहे हैं, आपके साइलेंस को देख रहे हैं, आपके चुप रहने को देख रहे हैं। और इन्हें लग रहा है आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आपके दिल में कुछ नहीं है। तो ये पर्सन खुद को उस विक्टिम जोन में ले जा रहे हैं बार बार। नेगेटिव फील करना, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेटेड फील करना, ये कुछ चीजें इनकी एनर्जीज में आपको पर्टिकुलरली लाइक देखने को मिलेंगी। क्लियर? तो आज सुबह से ही कुछ इनकी ऐसी एनर्जी है जहां पर ये बेचैन है, फ्रस्ट्रेटेड है, चीटेड फील कर रहे हैं, डिप्रेशन, एंग्जाइटी को फील कर रहे हैं, तकलीफ फील कर रहे हैं, ठीक है। और इन्हें अच्छा, अब ये पर्सन एम्परर, ओके लेट्स क्लैरिफाई एम्परर फर्स्ट, ठीक है। दिस इज 9 ऑफ बैंड। ये पर्सन इगोइस्टिक भी काफी ज्यादा है, ठीक है। और फिलहाल क्या दिख रहा है ना इनको, कि आप तो इन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप तो इनसे बात नहीं कर रहे हो, ठीक है। और ये चीज इनको हर्ट कर रही है। जब आप किसी से प्यार करते हो, वो आपको इग्नोर करे, ठीक है, आपकी तरफ देखे भी ना, तो आप क्या महसूस करोगे? आपको हर्ट फील होगा कि यार उसने मेरी तरफ एक बार देखा भी नहीं, है ना, ये चीज फील होती है ना। तो यहाँ पर ये पर्सन भी हर्ट फील कर रहा है, क्योंकि आप अपने जोन में ज्यादा एंजॉय करने लगे हो, आप अपने आप को ज्यादा फोकस दे रहे हो, आप उनकी तरफ शायद देख भी नहीं रहे हो, उन्हें आप इग्नोर भी कर रहे हो, और ये चीजें भी उन्हें हर्ट कर रही है। ये चीज उनकी ईगो को भी हर्ट कर रही है। एम्परर ईगोइस्टिक पर्सन है ये, खुद ईगो है, खुद बहुत बड़ा प्राइड है, खुद आपसे आकर बात नहीं करनी कि भाई मेरा ईगो हर्ट हो जाएगा, मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट हो जाएगी। ईगोइस्टिक भर भर के है आपके पार्टनर, लेकिन फिलहाल ईगो वो किसके अंदर देख रहे हैं? आपके अंदर ईगो देख रहे हैं। दिस इज ऑल द नेगेटिविटी जो उनके माइंड की है, ठीक है। ये उनकी सोच, इनकी एक धारणा बन गई है आपको लेकर, जो वो इस तरीके से सोचने लगे आपके बारे में। तो ये उनकी एक सोच बन चुकी है आपके लिए आज के दिन, ठीक है। हमेशा से ऐसी नहीं थी और आगे भी ऐसी नहीं रहेगी, ठीक है। ये क्या होता है ना, कई हर दिन हमारा जैसे डिफरेंट जाता है ना, ठीक है, वैसे आज इनकी सोच कहीं ना कहीं इस तरीके की नजर आ रही है, क्योंकि ये बहुत नेगेटिव हो गया आपके बारे में सोचकर। इन्हें आपकी याद आ रही है, या आपको बहुत प्यार करते हैं, बहुत फीलिंग्स, बहुत अट्रैक्शन इन्हें फील हो रहा है, और आपकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो ये उसी की नेगेटिविटी है जो आपके पार्टनर आज इस तरीके से सोचते हुए दिख रहे हैं। तो अगर आपकी इग्नोरेंस है भी ना, तो वो चीज इन्हें हर्ट कर रही है, बार बार हर्ट कर रही है। आपका बार बार इग्नोर करना इनको बार बार हर्ट कर भी रहा है। तो ये खुद भी इगोइस्टिक हैं, खुद तो ये नहीं है कि भाई मैं पहल करूं, मैं जाकर उससे बात करूं, मैं उससे कांटेक्ट करूं, ठीक है। उनकी ईगो हर्ट हो जाएगी अगर वो पहल कर देंगे तो। लेकिन उनके दिमाग में क्या चल रहा है कि भाई वो देखो मुझसे बात नहीं कर रही है, देखो वो आ नहीं रही है मेरे पास, ये नहीं कि मुझसे आकर मुझसे बात कर ले, मुझे मनाने की कोशिश करे, या इस तरीके से, या मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश करे। तो ये सब चीजें उनके माइंड में चल रही है। तो पर्टिकुलरली आपके पार्टनर क्या है, वो हर्ट हो रहे हैं बार बार।
अब आप क्या देख रहे हो उनके अंदर? आप देख रहे हो कि यार ये पर्सन तो कोई इमोशंस ही नहीं दिखा रहा है, ये तो उल्टा मुझे इग्नोर कर रहा है, और यहाँ पर रीडिंग में ये चीज़ आ रही है कि भई मैं उसे इग्नोर कर रही हूँ, है ना? ये चीज़ आई ना माइंड में, क्यों आई? मैं बताती हूँ आपको। देखो, अगर वो खुद हर्ट हैं, ठीक है? खुद वो तकलीफ में हैं, ठीक है? तो वो आपको अपने इमोशंस तो नहीं दिखा पाएँगे, तो यही उनकी एनर्जी है। क्योंकि वो खुद अंदर से हर्ट हैं, उन्हें खुद लग रहा है कि आप उन्हें ईगो दिखा रहे हो, आप उन्हें एटीट्यूड दिखा रहे हो, आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो, तो वो खुद अपने इमोशंस कैसे दिखाएँगे आपको? वो भी सेम एनर्जी अप्लाई कर रहे हैं अपने लेवल पर, यानी उनकी एनर्जी भी ऐसी है कि वो भी इग्नोर कर रहे हैं आपको, ठीक है? उन्हें लग रहा है कि यार जब उसे मेरी नहीं पड़ी, तो मैं क्यों उसके बारे में सोचूँ? मैं क्यों अपने इमोशंस उसे दिखाऊँ, या मैं क्यों अपनी फीलिंग्स उसे दिखाऊँ? और अगर ऐसे में आप किसी और से बातें कर रहे हो, आप किसी और से हँस-खेल कर, खुश होकर उन्हें दिखा रहे हो, जेलस कर रहे हो, ये जेलस हो भी रहे हैं, ओके? जितना मर्ज़ी ये सोच लें, लेकिन ये उतने ये जेलस और इनसिक्योर भी हो रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यार देखो ये कितने खुश होकर घूम रही है या घूम रहा है, ठीक है? कितना एन्जॉय कर रही है वो अपने जीवन में, और यहाँ मैं उसको इतना मिस कर रहा हूँ, या यहाँ मैं उसे इतना याद कर रहा हूँ। तो आज कहीं न कहीं इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा ट्रिगर्ड नज़र आ रहे हैं। जैसे ट्रिगर हो जाते हैं ना, इमोशंस बहुत ज़्यादा सरफेस पर आ जाते हैं। तो ऐसी ही कोई सिचुएशन में भी आपके पार्टनर आज डील करते हुए दिख रहे हैं। एस ऑफ कप की एनर्जी क्यों है यहाँ पर? अगर उनकी फीलिंग्स को और देखें तो दिस इज सिक्स ऑफ कप्स। इन्हें पुराने मोमेंट्स याद आ रहे हैं बार-बार। इन्हें ना पुरानी बातें याद आ रही है कि जब आप इनके लिए इनको सपोर्ट करते थे, इनके लिए कुछ करते थे, ठीक है? तो वो चीज़ें ये कहीं न कहीं बहुत मिस कर रहे हैं। कोई क्वालिटी टाइम उन्होंने आपके साथ स्पेंड करा हो, या मुझे पता नहीं बार-बार रिफ्लेक्शन इस चीज़ का आ रहा है, जैसे आपने कभी इनका कोई बर्थडे था या कुछ एनिवर्सरी थी आप लोगों की, एंड उसपे आपने कुछ अरेंजमेंट करी थी, और उस चीज़ के लिए इन्होंने कभी ग्रैटिट्यूड जैसे आपको शो नहीं करा। ठीक है? उस चीज़ का रिफ्लेक्शन मुझे बार-बार आ रहा है, आई डोंट नो किसके लिए है ये चीज़, बट ऐसा कुछ आपने करा इनके लिए, राइट? एंड इन्होंने उस चीज़ के लिए ग्रैटिट्यूड तक नहीं दिया आपको, थैंक यू तक नहीं बोला उस चीज़ के लिए, या हैप्पीनेस तक नहीं दिखाई उस चीज़ के लिए आपको। तो वो चीज़ इन्हें याद आ रही है कि यार मैंने उसने मेरे लिए ये सब करा था तब तो, तब उसने मुझे इतना प्यार दिखाया था, सेलिब्रेट करा था, उसने मुझे कहा था कि वो मुझसे कितना प्यार करती है, या वो मुझसे कितना प्यार करता है। ठीक है, हमेशा मुझे सपोर्ट करती थी, सपोर्ट करता था। आपके साथ हमेशा उन्होंने सेफ फील करा है, हैप्पी फील करा है, अच्छा महसूस करा है, ठीक है? तो वो सारे मोमेंट्स उन्हें याद आ रहे हैं, और उन्हें मतलब इट्स लाइक देयर मिक्स्ड एनर्जी, ठीक है? उन्हें उन्हें मिक्स्ड फीलिंग्स आ रही है आपकी तरफ से। आप उन्हें मिक्स्ड फीलिंग्स दे रहे हो इस बार। अभी तक वो आपको मिक्स्ड फीलिंग देते आए हैं, लेकिन दिस टाइम क्या हो रहा है ना, बिल्कुल अपोज़िट। जहाँ पर अब आपसे उन्हें मिक्स्ड फीलिंग मिल रही है, आपकी तरफ से वो कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि भई ये मुझसे प्यार करती है या नहीं करती है। ठीक है, क्योंकि इसने मेरे लिए तो इतना कुछ भी करा है, लेकिन अब मैं देख रहा हूँ तो ये खुश भी है, मुझे कोई इमोशंस, कोई फीलिंग्स नहीं दिखा रही है, या नहीं दिखा रहा है। मेल हो, फीमेल हो, देखो अपने हिसाब से ले लेना। इतनी छोटी-सी बात पर मत सोचना कि भई मैम तो सिर्फ फीमेल्स के लिए बोल रही है भई, मैं फीमेल हूँ, मैं वैसे ही बोल सकती हूँ, राइट? बार-बार मुँह से वैसा ही निकलेगा मेरे मुँह से, मैं भी, है ना? तो अपने हिसाब से ले लेना, मेल हो, फीमेल हो, ठीक है? आपके जो भी पार्टनर है, आप अच्छे से जानते हो। तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी है जहाँ पर वो आपके थ्रू मिक्स्ड फीलिंग्स फील कर रहे हैं, जहाँ पर वो कन्फ्यूज़ हैं, आप उनसे प्यार करते हो, नहीं करते हो, कहीं आपके दिल में उनके लिए प्यार तो खत्म नहीं हो गया है, कहीं आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में जाकर उनको चीट तो नहीं कर रहे हो, उनको धोखा तो नहीं दे रहे हो, क्योंकि उन्होंने एटलीस्ट ये तो बिल्कुल भी उम्मीद नहीं करी थी कि अगर वो छोड़ेंगे आपको या आपसे दूर होंगे तो आप किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले जाओगे। एंड अगर ऐसा वो फील कर पा रहे हैं, बिकॉज़ ये श्योर नहीं है आपकी किसी भी एनर्जी के लिए, राइट? कि आपके दिल में क्या चल रहा है, आपके जीवन में क्या चल रहा है, कोई है आपके जीवन में, कोई नहीं है, या आपकी किसी एनर्जी को लेकर श्योर नहीं है। तो इसलिए इन्हें कन्फ्यूजन हो रही है कि आपकी फीलिंग्स इनके टुवर्ड्स क्या है। एस ऑफ पेंटिकल क्यों है यहाँ पर? एस ऑफ पेंटिकल, ओके, माय गॉड, दैट इज ग्रेट। एस ऑफ पेंटिकल विद एस ऑफ पेंटिकल पर्टिकुलरली तो पहले ये एनर्जी दिखा रहा है कि मे बी आप लोग शायद सेम ऑफिस में काम करते हो, या बिजनेस सेम है आप लोगों का, या एक साथ कभी आप लोग बिजनेस पार्टनर की तरह वर्क करा आपने, या सेम प्रोजेक्ट पर काम करा है, ठीक है? और मे बी अभी भी शायद रेगुलरली ये आपको देख पा रहे हैं, ठीक है? अगर देख पाते हैं तो भी इनकी एनर्जी है कि ये नजर रखते हैं आप पर, यानी इन्हें पता है कि आप आपके जीवन में क्या, मतलब आपकी प्रेजेंस को नोटिस करना, बेसिकली श्योर तो नहीं है ये किसी चीज के लिए, लेकिन यस आपकी प्रेजेंस को नोटिस करना इज इन देयर एनर्जी, ठीक है? एस ऑफ पेंटिकल विद एस ऑफ पेंटिकल, ठीक है? इसी चीज को डिफाइन कर रहा है कि आप लोग अ, और ये भी पॉसिबल है कि आप लोगों की फर्स्ट मीटिंग भी किसी बिजनेस प्रोजेक्ट की वजह से हुई,
या किसी ऑफिस प्रोजेक्ट की वजह से हुई, सेम टीम थी आप लोगों की या सेम बिजनेस था, उसकी वजह से कहीं ना कहीं आप लोगों को मिले एक दूसरे से, या बॉस कलीग का रिश्ता है या आपके कलीग ही हैं आपके पार्टनर, ठीक है। तो मतलब इस तरीके की एनर्जीज हो सकती है पॉसिबली। और आपके पर्सन बहुत मटेरियलिस्टिक हैं, इन्होंने हमेशा अपने, जब तक आपके साथ रिलेशनशिप थे अपने बिजनेस अपने करियर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी, ठीक है, आपको ज्यादा टेंशन नहीं दी, आपको ज्यादा प्रायोरिटी कभी नहीं दी इन्होंने। लेकिन अब आप चले गए हो तो वैल्यू समझ में आ रही है, तो मन कर रहा है आपको प्रायोरिटी देने का कि भाई आप तो मेन पर्सन थे इनके जीवन के, लेकिन कभी इन्होंने आपकी अहमियत नहीं समझी। अप्रेंटाइज ऑफ कप क्यों है यहाँ पर, प्लीज डिवाइन गाइड करें, थैंक यू। दिस इज 10 ऑफ कप्स। अब ये फ्यूचर भी सोचते हैं, इन्हें ऐसा लगता है कि इन्होंने आपसे देखो, हो सकता है यहाँ पर सेपरेशन आपके पार्टनर की तरफ से हुआ है, यानी जो आपके पर्सन है उन्होंने आपको चीट करा या उन्होंने आपके साथ सेपरेशन करा, उन्होंने आपको हर जगह से ब्लॉक कर दिया, लाइक इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया या सोशल साइट्स हो गए, हर जगह से उन्होंने शायद आपको ब्लॉक कर दिया। वो आपको छोड़कर गए थे, आप उन्हें छोड़कर नहीं गए थे, और अब उन्हें अपने उस डिसीजन पर अफसोस हो रहा है कि यार मैंने उसे क्यों छोड़ दिया। आप उन्हें दिख रहे हो तो एक बहुत ही मैग्नेटिक अट्रैक्टिव एनर्जीज में नजर आ रहे हो, शाइन करते हुए नजर आ रहे हो, एंड उन्हें मन कर रहा है अब आपसे बात करने का, मतलब इट्स दिस पर्सन इज हाईली अट्रैक्टेड टूवर्ड्स यू, हाईली अट्रैक्टेड, ओके। सो अब मन कर रहा है इनका आपसे बात करने का, एंड दिस टाइम आप उन्हें अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। चेज नहीं कर रहे हो कि उनके पीछे पीछे भागना, नहीं, वो चीज आप नहीं कर रहे हो, वो आपकी एनर्जी नहीं है। आपकी एनर्जी क्या है, अट्रैक्ट करना। तो आप अट्रैक्ट कर रहे हो अपने पार्टनर को कि वो अट्रैक्ट होकर आपके पास आ रहे हैं। तो यहाँ पर ये पर्सन इस समय बहुत आपकी तरफ हाईली अट्रैक्शन तो फील कर ही रहे हैं, एंड आपके साथ फ्यूचर भी सोचते हैं ये पर्सन। इन्हें अफसोस हो रहा है अपने उस डिसीजन पर कि यार क्यों मैंने उसे सेपरेशन दे दिया, क्यों मैंने उसे छोड़ दिया, क्यों मैं उससे दूर गया। तो ये पर्सन इज हाईली लाइक रिग्रेटफुल या गिल्ट की एनर्जी में है, जो भी ये पास्ट में आपके साथ करके गए हैं, क्योंकि आपको छोड़ने के बाद ये पर्सन कुछ हैप्पी नहीं है, खुश नहीं है ना, उल्टा दुख में चले गए हैं, डिप्रेशन में चले गए, एंग्जाइटी में चले गए। मजिशियन विद द फूल, और रीयूनियन अब करना चाहते हैं आपके साथ, ठीक है, आपके साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, लेकिन वो आपको देख रहे हैं कि पहले तो वो बहुत कंट्रोल किया करते थे आपको, पहले तो वो बहुत ज्यादा आपके ऊपर मतलब अपना हक जमाते थे कि भाई तुम ऐसे ही करो, तुम इसी कलर के कपड़े पहनो, तुम्हें यही खाना खाना चाहिए, हम इसी रेस्टोरेंट में जाएंगे, हम ऐसे ही करेंगे, ये मतलब अपनी अपनी मर्जी आपके ऊपर थोपना, ठीक है। इट्स लाइक दे आर ट्राइंग टू कंट्रोल यू, दे आर ट्राइंग टू डोमिनेट यू। ये चीजें उन्होंने करी है रिश्ते में। अब देख रहे हैं तो आपका उनका कोई कंट्रोल है ही नहीं आपके ऊपर, ठीक है, आप तो उनके हाथ से जैसे बिल्कुल निकल गए हो, है ना। दिस पर्सन का कोई कंट्रोल नहीं है आपके ऊपर, इनका कोई कंट्रोल है ही नहीं। और ये चीज उन्हें बहुत बुरी लग रही है कि यार कैसे मैंने आखिर कंट्रोल कैसे खो दिया उसके ऊपर से, वो अपने हिसाब से कैसे चलने लग गई। तो ये चीजें भी कुछ है जो उनको हर्ट कर रही हैं, क्योंकि यू आर नाउ वेरी इंडिपेंडेंट पर्सन और आप किसी के भी अब कंट्रोल में नहीं चल रहे हो। तो इन्हें लग रहा है कि यार अब तो कुछ भी मेरे हिसाब से नहीं चल रहा है, और अब ये रीयूनियन करना चाहते हैं आपके साथ, कनेक्ट होना चाहते हैं वापस, ठीक है। लेकिन रीयूनियन करने से पहले 5 ऑफ सोर्ड्स, इन्हें भी जरूरत है कि अपने आप को थोड़ा हील करें, अपने आप को थोड़ा, 1 सेकेंड, 6 ऑफ वैंड, सॉरी। तो इन्हें भी जरूरत है कि अपने आप को हील करके आपसे कांटेक्ट करें, राइट, हील करके आपसे बात करें। जैसे 6 ऑफ वैंड की एनर्जी है, 5 ऑफ सोर्ड्स, और अगर बुरे तरीके से झगड़ के गए हैं, कह कर गए हैं कि भाई नहीं आऊंगा मैं तेरे पास, कभी तुझसे बात नहीं करूंगा, कभी तुझे कॉल नहीं करूंगा, मैसेज नहीं करूंगा, नहीं जरूरत है मुझे तेरी, ठीक है, कभी मुड़ के नहीं देखूंगा तुम्हारी तरफ, ऐसा कुछ उल्टा सीधा आपको कह कर गए हैं, है ना। तो फिर ऐसे में तो कैसे ही आ जाएंगे आपके पास, जबकि मन में क्या है, मन में तो है कि भाई शादी करनी है, फ्यूचर चाहिए आपके साथ, कनेक्ट होना आपके साथ, लेकिन कैसे, कहकर भी तो बहुत कुछ गलत कहे हैं, है ना। और इतना गलत कहने के बाद, इतना कुछ करने के बाद भी ये जब आपको इतना एंजॉय करते हुए देख रहे हैं, तो इनको जेलसी फील हो रही है, इनसिक्योरिटीज फील हो रही है, नेगेटिव चीजें माइंड में घूमने लगी है। यार कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो मुझे सच में भूल गई, या ऐसा तो नहीं है कि रिश्ता सच में खत्म हो गया और वो कभी मेरे पास नहीं आएगी या कभी मेरे पास नहीं आएगा। तो ये सब चीजें उनके माइंड में लाइक घूमने लगी हैं, ये सब थॉट्स उन्हें आने लगे हैं, और यही थॉट्स ट्रिगर करेंगे उन्हें क्वीन ऑफ कप, क्योंकि इनके अंदर के इमोशंस अब हाई हो गए हैं, मतलब जैसे इनके इमोशंस, इनके अंदर के इमोशंस अब जैसे ट्रिगर हो गए, और इनको लगने लगा है कि
डर लगने लगा है इन्हें आपको खोने से, डर लगने लगा है आपके दूर होने से। इन्हें आपको वापस पाना है, कुछ भी करके इन्हें आपको वापस पाना है और अपना बनाना है, तो ये डरने लगे आपको खोने से। ठीक है, पहले शायद इनके अंदर ये डर नहीं था, पहले शायद इनके अंदर ये इतना इतने इमोशंस हाई नहीं थे, ठीक है, इसलिए आसानी से छोड़ दिया तब आपको या जाने दिया। लेकिन अब डर डर लगने लगा इन्हें आपको खोने से, इस रिश्ते के खत्म होने से, तो ये इनकी एनर्जीज में दिख रहा है। और देखते हैं फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकती हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल्स प्लीज गाइड करें, फ्यूचर एनर्जीज क्या हो सकते हैं इस कनेक्शन की। ओके, सो किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, ओके, डिवाइन कनेक्शन दिख रहा है भाई यहाँ तो। हायरोफेंट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, द वर्ल्ड, एस ऑफ वैंड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, टावर, बॉटम, हैंगमैन। ओके, अगर आपके मन में जरा भी इनसिक्योरिटी है ना कि यार ये पर्सन किसी और का हो जाएगा, किसी और की तरफ चला जाएगा, ठीक है, 1 सेकेंड, तो आपको बिल्कुल भी इनसिक्योर होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कहीं नहीं जाने वाले, इतना स्टक है। मतलब ये उस एनर्जी में है जहां पर हाईली अट्रैक्टेड हैं आपके, ठीक है, और ये इनका प्यार ही है जो इनको इतना नेगेटिव सोचवा रहा है ना, इतना सोचने पर मजबूर कर रहा है। ये इनका प्यार ही है आपके लिए, क्योंकि आप जब किसी से प्यार करते हो ना, तो आप उसके लिए नेगेटिव पॉजिटिव सब सोचने लगते हो, सब कुछ सोचने लगते हो। तो ये पर्सन जो है आप में इतना ज्यादा स्टक है कि चाहे ये सोचते आपके बारे में ही रहते हैं, चाहे ये पॉजिटिव सोचे चाहे ये नेगेटिव सोचे। एंड हैंगमैन की एनर्जी तो इनकी स्टकनेस को भी दिखा रही है कि स्टक हो चुके हैं पूरे तरीके से आप में। आपको भूल पाना, आपको दिल दिमाग से निकाल पाना और आपसे दूर हो जाना इनके लिए पॉसिबल नहीं है। तो हैंगमैन इनकी स्टकनेस को ही शो कर रहा है। डिवाइन कनेक्शन है किंग ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, यानी डिवाइन ट्विन फ्लेम सोलमेट्स एनर्जी हो सकती है, लेकिन डिवाइन काउंटर पार्ट भी हो आप लोग, डिवाइन फेमिनाइन डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी आप लोगों की है, ठीक है। सो वो एनर्जी भी यहाँ पर पर्टिकुलरली देखने को मिल रही है। डेस्टिनी में यही पर्सन है, चाहे जितना मर्जी दूर चले जाए आपसे या कोशिश करें आपको भूलने की, ये नहीं कर पाएंगे, ये आपसे दूर नहीं जा पाएंगे, बिकॉज यू आर डिवाइनली कनेक्टेड टू ईच अदर, ठीक है। तो पहले तो ये चीज आपको अपने अंदर से निकालनी पड़ेगी कि यार ये पर्सन किसी और का हो जाएगा या ये पर्सन मुझे भूल जाएगा, रिश्ता खत्म हो जाएगा। ये जो नेगेटिव थॉट्स आपके माइंड में आता है ना, आपको उनसे आपको खुद को हील करना पड़ेगा, क्योंकि क्या होता है ना, जब आप भी खुद को हील करते हो ना, आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है वो भी हील होता है ना। तभी मैं कहती हूँ कि जो अगर ब्रेसलेट आप पहन रहे हो या क्रिस्टल कोई आप वेयर कर रहे हो ना, उससे आपके डिवाइन काउंटर पार्ट पर भी असर पड़ता है, ठीक है, वो भी हील होता है, ठीक है। आप दोनों में से कोई एक भी क्रिस्टल वेयर करता है ना, दोनों वेयर करे तो बेस्ट है, लेकिन सिंस आप लोग एक नो कॉन्टैक्ट सेपरेशन की एनर्जी में, तो अगर एक भी वेयर करता है ना, तो उससे आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट होता है, डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मैस्कुलिन, वो भी हील होता है, अपने आप में हील होता है। तो ट्राई टू हील योर पार्टनर, अपने आप पार्टनर को हील करो। कैसे हीलिंग करते हैं? देखो, सिंपल सा मेथड है, उनको हमेशा पॉजिटिव वाइब्रेशन भेजो कि उनके अंदर की नेगेटिविटी खत्म हो रही है या वो हील हो रहे हैं, तो उनको पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेजनी है, जो भी प्रॉब्लम है उनकी उस चीज को लेकर, ठीक है, कि उनकी जो भी नेगेटिविटी आपको फील होती है कि उनके अंदर है, या उनकी जो भी सोच आप बदलना चाहते हो, जो भी उनका माइंडसेट आप चेंज करना चाहते हो ना, आपको रोज ये वाइब्रेशन उन तक भेजनी है, ठीक है, ताकि वो वाइब्रेशन उन तक जाएं। उससे क्या होता है ना, उससे आपके रिलेशनशिप हील होता है, क्योंकि आपको अपने डिवाइन काउंटर पार्ट को हील करने की जरूरत है। जब तक उनकी हीलिंग नहीं हो जाती, चीजें बेहतर नहीं होंगी, राइट। उनको ये नेगेटिव माइंडसेट अपना आगे चल के छोड़ते हुए नजर आएंगे जब वो हील हो जाएंगे, ठीक है। तो अपना नेगेटिव माइंडसेट छोड़ेंगे, तब उन्हें समझ में आएगा, नहीं यार मैं विक्टिम नहीं हूँ, ठीक है, मैंने मेरे साथ कुछ गलत नहीं करा है उसने, ठीक है, मुझे जो है मैंने उल्टा उसे छोड़ा था या मैं उससे सेपरेट हुआ था, यहाँ पर मुझे जरूरत है कि मैं जाकर उससे बात करूं। तब वो हील होकर अपने ईगो को भी छोड़कर पहल करके आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप दोनों को, मुझे लगता है, क्लियर कम्युनिकेशन की भी बहुत जरूरत है, ताकि क्लियरली आप दोनों आपस में बैठकर एक दूसरे से बात करो और चीजें हील हो पाए आप दोनों के बीच में। इस तरीके से तो हील नहीं हो पाएंगी ना, तो इक्वल गिव एंड टेक की जरूरत है। जब देखो, मैं मानती हूँ, पता मेरी सोच क्या है,
ठीक है, मतलब मिलना, फर्स्ट टाइम मिलना तो फिर भी ईजी है, लेकिन रिश्ते को निभाना सबसे मुश्किल होता है। और रिश्ते को निभाने के लिए आपको इक्वल गिव एंड टेक करना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी है, राइट। सिर्फ एक बंदे के एफर्ट डालने से ना कुछ नहीं होता। आज तक इस रिश्ते में आप ही एफर्ट डालते हैं, वो अपने 100%, 99% तो एफर्ट आपके ही थे, 1% होगा कि उन्होंने थोड़े बहुत एफर्ट डाले। तो यहाँ पर देखो, रिश्ता चलाने के लिए ना दोनों को एफर्ट डालने पड़ते हैं। अगर 50% आपके हैं तो उन्हें भी 50% डालने पड़ेंगे, ठीक है, वरना चीजें डिसबैलेंस हो जाती हैं, है ना। एक स्कूटर चल रहा है अगर, तो वो स्कूटर एक पहिए पे तो नहीं चल सकता, एक व्हील पर तो नहीं चल सकता, उसको दोनों व्हील को चाहिए होगा। और अगर दोनों में से किसी एक व्हील की भी डिसबैलेंसिंग हो गई तो आप जानते हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, इजंट इट। लाइफ इज ऑल्सो लाइक दैट, जिंदगी भी ऐसी है, रिलेशनशिप भी ऐसा ही है। आप एफर्ट डालते रहोगे तो फिर गाड़ी नहीं चलेगी। यहाँ पर बैलेंस की जरूरत है, इक्वल गिव एंड टेक की जरूरत है। आपको भी अपनी तरफ से एफर्ट्स 50% करने होंगे ताकि वो अपनी तरफ से 50% एफर्ट करे, और इस चीज को उन्हें समझना होगा। तो यस, ये पर्सन जो है हील होकर चीजें बेहतर करेंगे, ठीक है। टावर मूवमेंट यानी जो दिया है आपको, माफी मांगेंगे और चीजों को सही करने की, अपनी तरफ से फिक्स करने की कोशिश करेंगे, अपनी तरफ से एफर्ट्स डालने की कोशिश करेंगे आगे चलकर, ठीक है। तो तब तक ऑल यू कैन डू इज इनके लिए प्रेयर्स करो। कुछ नहीं कर सकते ना, मतलब मैं कह रही हूँ चलो हीलिंग भी नहीं कर सकते या ब्रेसलेट भी वेयर नहीं कर सकते, ठीक है, प्रेयर करो, सिंपली प्रेयर करो, ठीक है। ब्रेसलेट वेयर करोगे तो बेहतर है, ठीक है, अपनी तरफ से हीलिंग वाइब्रेशन भेजोगे तो और बेहतर है, बट यू शुड डू इट, ठीक है। और इस तरीके की प्रॉब्लम आ रही है तो आपको रोज क्वार्ट्ज जरूर पहनना चाहिए, या रोज क्वार्ट्ज और ब्लैक ऑब्सिडियन का कॉम्बिनेशन ब्रेसलेट भी आता है, ठीक है, वो भी मेरी वेबसाइट पर अवेलेबल है, मैं टैग कर दूंगी इस वीडियो में, यू कैन वेयर दैट ऑल्सो। ऑलराइट, चलो मैसेज देख लेते हैं, उनके मैसेजेस क्या हैं। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें। सो यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है, कैन गिव अप माई लाइफ फॉर यू, वो आपके लिए अपना जीवन दे सकते हैं। सो यू कैन सी ना कि कितने स्पेशल हो आप उनके लिए। आई एम डीपली इन लव विद यू, वो आपके साथ गहरे प्यार में है। डिप्रेस्ड हैं, आपके बारे में सोचते रहते हैं, डिप्रेशन तो हाई लेवल पर है, और प्यार का डिप्रेशन तो ऐसा होता है बहुत ही हाई लेवल पर जाता है, ठीक है, इंसान बहुत परेशान हो जाता है, तब दिमाग चलना बंद हो जाता है। नो वन कंपेयर्स टू यू, आई हैव नेवर फेल्ट फॉर द एनीवन द वे आई फील फॉर यू। इतनी फीलिंग्स उन्होंने किसी और के लिए फील कभी नहीं करी। यू आर सो स्पेशल टू दिस पर्सन। यस, चीट करा है उन्होंने और उस चीज की माफी मांगना चाहते हैं वो आपसे, आपको सॉरी बोलना चाहते हैं। आई विश यू वुड वॉन्ट मी, उनकी भी विश है कि आप उन्हें चाहो। एंड आई ट्राइड फॉरगेटिंग यू बट आई कांट, उन्होंने कोशिश करी कि वो आपको भूलेंगे, आपको दिल दिमाग से निकालेंगे, बट वो नहीं कर पाए। आई सी यू एज माई सोलमेट, आपको सोलमेट के रूप में भी देखते हैं। सोलमेट टू इनफ्लेम आप हो सकते हो अपने पार्टनर के। आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज, अब कोई हेल्दी बाउंड्रीज ये नहीं रखना चाहते हैं आप दोनों के बीच में, और सॉरी फील करते हैं, ठीक है। दिस पर्सन रियली फील सॉरी फॉर यू और वांट टू से सॉरी फॉर यू टू यू, सॉरी, ओके। चलो मैसेज देख लेते हैं, यूनिवर्स की गाइडेंस। ओके, आज तो भाई यूनिवर्स ने खुद ही आपको गाइड कर दिया। A chapter in your life is coming to an end. Rest assured that the beautiful things are ahead in this next chapter. Let go of all the things that are out of control and move forward. There are more beautiful things ahead than any you leave behind. Right? तो यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं? जब कोई चीज, देखो कोई भी चीज शुरू हुई है ना तो वो एंड होगी, है ना। रात हुई है तो दिन तो होगा, दिन है तो रात तो होगी। तो कोई भी चीज शुरू हुई है तो वो खत्म होगी, एक ना एक टाइम पर जरूर खत्म होगी। तो अगर ये प्रॉब्लम है आपके जीवन में तो ये भी खत्म होगी। तो लेट गो करो उन सब चीजों को जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते, जिन चीजों जो आपके हाथ में नहीं है उसके लिए वरी करके क्या करना। आपके हाथ में है कुछ नहीं है, नथिंग। सो जो चीज आपके आउट ऑफ कंट्रोल है उसको लेकर वरी करना इज नॉट राइट। सो और भी ब्यूटीफुल चीजें हैं आगे जीवन में, ठीक है। तो अपनी वरीज, अपनी परेशानियों को थोड़ा पीछे छोड़कर जिंदगी थोड़ा जीना शुरू कर लो, है ना। खुश रहना शुरू कर दो, अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दो। तो यही यूनिवर्स की आज गाइडेंस है आपके लिए, ओके। चलो ओके गाइस, तो आई होप सो कि ये आज की रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी, आपको पसंद आई। अगर हाँ तो जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ठीक है। एंड हाइप करो, न्यू फीचर आया भैया हाइप का, ठीक है। हाइप करो वीडियो को, और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय एंड डू टेक केयर।